अस्सलाम वालेकुम और वेलकम करते हैं आपको एक बार फिर प्रोग्राम दी वाइट बोर्ड में। नाज़रीन, आज का जो हम टॉपिक लाए हैं आपके लिए, जिस तरह की तरीके से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे और टॉक शोज़ में आजकल ये बात ट्रेंड कर रही है, केपीके के गवर्नर और जो केपीके के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर, उनकी आपस में लड़ाई हो गई है। फैसल कुंडी जो हमारे गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर सीएम जो हमारे अली अमीन गंडापुर हैं, उनकी आपस में लड़ाई हुई है। अब इसकी वजह क्या है और ये लड़ाई किस वजह से हुई है, आज का जो मेन टॉपिक है जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि जो सीएम होता है किसी भी प्रोविंस का, सीएम या हम बोलते हैं कि गवर्नर, उनकी क्या पावर्स होती हैं, वो कैसे इलेक्ट होते हैं, उनका क्या प्रोसीजर है, पूरे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। जिस तरीके से आप जानते हैं कि पंजाब की मरीम नवाज़ हैं जो केपीके के हैं, वो अली अमीन गंडापुर हैं, ये हमारे सीएम हैं, और जो गवर्नर हैं केपीके के फैसल कुंडी। तो हम जो आज इनकी पहले पोजीशंस हैं उन पे बात करेंगे कि ये कैसे इलेक्ट होते हैं, इनके पास पावर्स क्या होती है, इनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है किसी भी प्रोविंस में, और उसके बाद हम बात करेंगे जो आजकल केस चल रहा है सोशल मीडिया पर और जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है। अच्छा देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप कंपैरिजन बताती हूँ मैं आपको गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का, वो ये है कि गवर्नर जो होता है किसी भी प्रोविंस में, वो क्या होता है, हेड ऑफ द प्रोविंस होता है, ठीक है। और लेकिन जो सीएम होता है वो होता है हेड ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट होता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के केस में देखते हैं, पाकिस्तान का 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं ये तो जो यहाँ पे पाकिस्तान में जो अगर हम बात करते हैं ना, तो गवर्नर जो है वो इतना पावरफुल नहीं होता। उसके पास पावर्स होती हैं लेकिन नॉमिनल पावर्स होती है, बाय नेम पावर्स होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। और दूसरी जो सीएम है उसकी पोजीशन है, उसके पास ज़्यादा पावर्स होती हैं। मतलब आप फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नर कोई भी डिसीजन लेगा तो वो तो प्रेसिडेंट वगैरह से पूछेगा, क्योंकि उनकी इलेक्शंस भी उसी प्रेसिडेंट ने उनको इलेक्ट करते हैं, तो आपको मैं आगे जाके बताऊंगी। और फिर चीफ मिनिस्टर है, उनके पास पावर्स ये होती हैं कि अगर आप जो भी डिसीजन ले रहे हैं या गवर्नर जो भी डिसीजन ले रहा है, तो वो पहले क्या करेगा, सीएम को इन्फॉर्म करेगा, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम इनके इलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो तो प्रोविंशियल असेंबली में इलेक्ट होता है। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो उनकी जो मेंबर ऑफ दी लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं उनसे इलेक्ट होते हैं। उसके बाद जो मेजॉरिटी पार्टी के जो लोग होते हैं, मेजॉरिटी पार्टी के मेंबर्स होते हैं, वो उनमें से फिर एक सीएम इलेक्ट होता है। जिस तरीके से केपीके में पीटीआई में अली अमीन गंडापुर इलेक्ट हुए। लेकिन या वो जिस तरीके से उनके पास पब्लिक मैंडेट होता है ना, तो इसलिए उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि आप ये पोजीशन लें। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं, गवर्नर जो होता है ना वो फेडरल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है, फेडरल का। ये प्रोविंशियल है, ये फेडरल है। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, अली अमीन गंडापुर जो है वो क्या है, पीटीआई के हैं, ठीक है। तो वो तो केपीके में इलेक्ट हुए हैं एज ए चीफ मिनिस्टर, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से सेलेक्ट हुए हैं फैसल कुंडी, जो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और ये लोग इलेक्ट होते हैं किसके उससे प्रोसेस से, कि प्रेसिडेंट जो होता है वो उनको इलेक्ट करता है। लेकिन प्रेसिडेंट भी डायरेक्ट नहीं इलेक्ट करता, वो पहले एडवाइस लेता है प्राइम मिनिस्टर की, उसके बाद वो इलेक्ट करता है। क्योंकि हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन हैं, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू अगर हम अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सदारती निज़ाम है, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट है वो ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हमारे इधर मुल्क में प्राइम मिनिस्टर, इस वजह से अगर गवर्नर इलेक्ट होता भी है तो वो पहले जो प्रेसिडेंट है वो एडवाइस लेगा हमारे प्राइम मिनिस्टर से, उसके बाद वो इसको इलेक्ट करेगा। तो इसी तरीके से फैसल कुंडी को भी इलेक्ट होकर आए हैं, और इस वजह से इनकी पार्टी एक तरह से अपोजिशन भी है, इस वजह से भी इनकी आपस में इतनी ज़्यादा लग नहीं रही है इस तरह तरीके से। तो ये तो हो गई, हमने इसको बता दिया आपको कि इसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है। दूसरा है इनके जो वो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ये तो ज़रूर होने चाहिए, जो प्रोविंस एक जो सिटीजन होने चाहिए पाकिस्तान के ना, वो तो अगर हम किसी भी हायर पोजीशन या गवर्नमेंट की किसी भी हायर पोजीशन को देखते हैं तो उसमें ये चीज़ मैंडेटरी है कि अगर कोई भी किसी हायर पोजीशन पर इलेक्ट हो रहा है जैसे गवर्नर या सीएम, तो क्या हो, ही और शी मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद ये है कि चीफ मिनिस्टर के केस में कि ये मेंबर होना चाहिए प्रोविंशियल असेंबली का, और गवर्नर के केस में ये है कि ये नेशनल असेंबली का मेंबर होना चाहिए। गवर्नर के लिए ज़्यादातर 35 ईयर्स जो एज होती है वो रिक्वायरमेंट होती है उनकी। अच्छा, इस तरीके से ये है इनकी पावर। अगर हम इनकी पावर्स की बात करते हैं तो पावर ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल गवर्नर के पास पावर्स होती हैं, ऐसा नहीं है कि पावर्स नहीं होती, लेकिन इंप्लीमेंट करने की ज़्यादा क्या होती है, चीफ मिनिस्टर की होती है, और वो उसकी एडवाइस भी करता है। अगर मैं आपको चीफ मिनिस्टर का बताती हूँ, हमारे जो जिस तरह अली अमीन गंडापुर हो गए, उनके पास क्या पावर है, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे अपने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 131 है, इस आर्टिकल के मुताबिक अगर कोई भी डिसीजन हमारे सीएम ले रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो इन्फॉर्म रखेंगे हमारे गवर्नर को कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो आप पहले गवर्नर से पूछेंगे, उसके बाद आप आगे का प्रोसेस जो होगा उसको कंटिन्यू करेंगे। और इसके अलावा हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना, तो 105 से जो आर्टिकल्स हैं यहाँ से लेके 110 तक जो आर्टिकल्स हैं वो इसमें ये मेंशन कर रहे हैं कि हमारे जो गवर्नर हैं वो किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है। तो वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन भी रीड करना चाहते हैं तो आप रीड कर सकते हैं।
अच्छा, अगर हम आगे आते हैं इनके पावर्स एंड फंक्शंस की, जिस तरीके से मैंने बात की, इस तरह गवर्नर के पास पावर होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि वो ये डिसॉल्व भी कर सकता है, हमारी जो इनकी प्रोविंशियल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है, लेकिन पहले कंसल्ट करेगा चीफ मिनिस्टर से, उसके बाद ये कर सकता है। जिस तरह एक और पावर होती है गवर्नर के पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, हम उसको बोलेंगे, वो पावर है इसके पास है गवर्नर रूल की, गवर्नर का राज जिसको हम उर्दू में बोलते हैं। तो ये इस तरीके से ये उन सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी प्रोविंस में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, या कोई भी मामलात अच्छे नहीं जा रहे, तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो क्या लगा दे, गवर्नर रूल लगा दे। गवर्नर रूल में ये होता है कि आपकी जो फेडरल गवर्नमेंट है वो आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास पे पावर नहीं होती, जो पावर्स इंप्लीमेंट करनी होती है वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी होती है। इस केस में आपके जो अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं वो भी उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके अलावा आपके जो और राइट्स हैं उसको भी ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि और ये ज़्यादातर माशाल्लाह के केसेस में लगता है। अगर मुल्क में माशाल्लाह लग रहा है तो फिर गवर्नर रूल लगाया जाता है। लेकिन 18 अमेंडमेंट, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद जो है ये ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो गया गवर्नर के लिए इस पावर को इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि इसके लिए उसको पहले प्रोविंशियल असेंबली से अप्रूव कराना होगा, उसके बाद करना होगा। तो फिर जाहिर सी बात है, अगर प्रोविंशियल असेंबली में अगर आप लोग नहीं मान रहे इस चीज़ को, तो आप नहीं फिर कर सकते। तो ये उससे पहले 18 अमेंडमेंट से पहले ज़्यादा पावरफुल था एक गवर्नर के पास ये पावर, लेकिन अब ये इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन स्टिल गवर्नर के पास पावर है कि गवर्नर रूल लगा सकता है अगर आपके मुल्क में इमरजेंसी के केसेस हैं, वॉर के केसेस हो गए स्पेशली, उसके केसेस में लगा सकता है। बाकी जितने भी ऑर्डिनेंस को पास करना, सब कुछ करना, वो सब प्रोविंशियल असेंबली में होता है, ऐसे ही इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर। और दूसरी भी एक अहम पावर जो इसके पास है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, जो कुछ भी कर रहा है ना, ये प्रेसिडेंट से पूछेगा, उसके बाद ये सब कुछ करेगा। लेकिन सीएम ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप जो भी डिसीजन वगैरह लेना चाहते हैं, आप अपनी कैबिनेट में बैठ के डिसाइड करके आप उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये पावर हम कह सकते हैं कि पावर कंपैरिजन या एनालिसिस बताते हैं किसी भी प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर हो गया या किसी भी प्रोविंस का गवर्नर हो गया। अच्छा, अगर हम अभी के केस पे आते हैं, अगर आप अभी देखें कि कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर और फैसल कुंडी के बीच में एक झड़प हुई और एक लड़ाई हुई, वो उसकी वजह क्या थी? उसकी एक बहुत अहम वजह ये थी कि जो सीएम हैं हमारे, इन्होंने क्या किया था, एक इजलास मुनक्किद किया प्रोविंशियल असेंबली में, और उस इजलास की जो समरी है वो सेंड की, भेजी हमारे गवर्नर को, फैसल कुंडी को, कि वो उसको अप्रूव करे, उसके बाद हम इजलास को मुनक्किद करेंगे। लेकिन जो गवर्नर हैं फैसल कुंडी, उन्होंने इसको अप्रूव नहीं किया और उस पर सिग्नेचर नहीं किया। तो उसके बाद एक डिबेट शुरू हो गई और एक लड़ाई शुरू हो गई। वो कुछ अपने लिए कुछ रीजंस भी थे कि कुछ रिजर्व सीट्स का इशू था, उस वजह से नहीं हुआ। लेकिन जो ये थी, इन दोनों के बीच में क्या हो गई, फिर लड़ाई हो गई। जो हमारे सीएम हैं अली अमीन गंडापुर, उन्होंने बहुत ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए, वो तो आपको पता है कि उनकी जिस तरीके से लैंग्वेज है, आप जल्द से जुलूस में जिस तरीके से उन्होंने मरीम नवाज़ के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए, तो ये तो इन चीज़ों में मशहूर है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि आपके पास पावर्स नहीं हैं, आप गवर्नर को कह रहे हैं आप के पास पावर्स नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं रखते, हम पब्लिक मैंडेट हमारे पास है और आपके तो हम मरात ख़त्म कर देंगे, जो आपके प्रेसिडेंट के, जो गवर्नर के हाउस में जितनी मरात आपको दी गई हैं वो ख़त्म कर देंगे, आपको तो पेट्रोल भी हमारे जो पैसा है, बजट है, उसमें से आता है। तो ये सब चीज़ें, ये अल्फाज इस तरीके से इस्तेमाल हुए। बहुत ज़्यादा अफसोस की बात है कि हमारे ऐसे हायर पोजीशंस के लोग ऐसे काम कर रहे हैं। और फिर उसके रिस्पांस में फैसल कुंडी ने भी अल्फाज इस्तेमाल किए कि आप कौन हैं और आप मुझे इसरार खान गंडापुर समझ रहे हैं और आपको हम सड़कों पे घसीटेंगे, और बस वो उसी तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल की जिस तरीके की चीफ मिनिस्टर ने भी इस्तेमाल की। तो ये जो कुछ केस था, मसला था, ये जो दोनों के बीच में हुआ। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात सोचने की ये है कि अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये पहला वाक़या नहीं है कि ऐसा हुआ, ये ऐसा होता रहता है। अगर हम 2009 में अगर बात करें, 2009 में पंजाब के गवर्नर थे सलमान तासीर जो थे, उनकी, और जो उस वक्त लॉ मिनिस्टर थे राना सनाउल्लाह, उनकी आपस में इसी तरह की वर्बल अब्यूज़ हुआ, ऐसी एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुए, जो गलत अल्फाज इस्तेमाल हुए, इवन के ख़वातीन तक भी वो पहुँच गए थे उनकी। तो उस वजह से फिर उसके रिजल्ट में वो तो इतना ज़्यादा हो गया था कि लास्ट में गवर्नर रूल भी इम्प्लीमेंट हो गया था, क्योंकि वो PMLN और PPP के आपस में बीच में ये मसला हुआ था। तो ये इशू हुआ था, तो उस वजह से गवर्नर रूल भी लग चुका था। तो ये इतनी दूर नहीं है, हम कहते हैं ये कोई हिस्ट्री में बहुत पुराना इंसिडेंट नहीं है, ये इस तरह के इंसिडेंट्स हम देखते हैं जो हमारी हिस्ट्री में होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला वाक़या है, लेकिन हमारी जो हायर पोजीशंस वाले लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि आपका जो सूबा है इस वक्त, जो पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो कर्जदार है वो KPK है। इसके अलावा जितना टेररिज्म का जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, KPK की आवाम उससे ज़्यादा जो पूरा पाकिस्तान है वो नहीं कर रहा। तो हमारे मुल्क में, हमारे स्पेशली KPK में इस तरह के मसाइल चल रहे हैं, इस तरह के चैलेंजेस चल रहे हैं, और हमारी
ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کا بیہیویئر آپس میں کس طریقے کا ہے, وہ کس طریقے کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو ان کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے آپ لوگ اپنے ملک کے یا KPK کے لیے اچھے کے لیے یا ویلفیئر کے لیے کچھ کام کریں, نہ کہ آپ اس طرح کریں, کیونکہ پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کا بھی جو اٹینشن ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. اب سب کے سب لگ گئے ہیں اسی کیس پر کہ ان کی لڑائی ہو گئی اور یہ ہو گیا, تو سب انہی ڈیبیٹس پہ لگ گئے ہیں. تو اس سے زیادہ ہمیں یوتھ کی امپاورمنٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے, ان امپلائمنٹ کا کیا حال ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہ کہ اس طریقے سے آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا چاہیے. لیکن اچھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو فیصل کنڈی ہیں انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ یہ, بلکہ کل ہی کہا ایک ٹاک شو میں بیٹھ کے, انہوں نے کہا کہ میرے جو گورنر ہاؤس کے دروازے ہیں وہ کھلے میں ہیں, آ کے آئیں, ڈیبیٹ کریں, بات چیت کریں, ہم راضی ہیں. تو اسی طریقے سے اچھے انداز سے آپ بلائیں, آپ مسئلوں کو حل کریں اور یوتھ کے لیے کام کریں, آپ لوگوں کی عوام کے لیے کام کریں, نہ کہ آپ آپس میں اس طرح طریقے کی لڑائی کریں. فیصل کنڈی نے جو ایک بہت امپورٹنٹ بات جو کل ایک آرٹیکل میں انہوں نے مینشن بھی کی, ڈان میں ان کا ایک آرٹیکل آیا جس میں وہ کہہ رہے ہیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جو ہماری پروونشل گورنمنٹ ہے یہ KPK کی, انہوں نے 80 بلین جو ریسیو کیے تو اس میں سے کتنے انہوں نے لگائے ہیں کن کن جگہوں پر, اور دوسری بات کہ پولیس کی سیلریز کیوں پھر اتنی کم ہے. اگر آپ تک کا بجٹ جو ہے انہوں نے پوچھا نا, اکاؤنٹیبل کیا کہ آپ بتائیں کہ کہاں کہاں پہ آپ کا بجٹ امپلیمنٹ ہوا اور آپ لوگوں نے کیا کیا کیا. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بولا کہ ہم نیشنل ایکشن پلان کو, یہ جو پروونشل گورنمنٹ سے کہا کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کریں پراپر ایک طریقے سے, تھرو پراپر چینل ایک پروگرام بنائیں, اور جتنا بھی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اسپیشلی KPK میں اس کو امپلیمنٹ کریں. اور دوسرا انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ آپ جو اسرار خان جو گنڈاپور ہے, وہ بہت جو امپورٹنٹ منسٹر تھے, ان کو جو کلاچی انسیڈنٹ میں قتل ہو گیا تھا, آپ اس کی بھی انکوائری کریں کہ وہ اس کو کیا ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے ایک اور اہم ایشو کو ہائی لائٹ کیا کہ جو ٹوبیکو ہے وہ زیادہ تر پروڈیوس ہوتا ہے KPK میں, تو جو ٹیکس ہے وہ KPK کو ملنا چاہیے اس میں, جو کیونکہ یہ پروڈکشن یہاں کی ہے تو ہم جو ہے سیلف ریلائنس کر سکتے ہیں اس چیز پر. دوسری بات انہوں نے یہ کہا کہ جو واٹر ایکارڈ اسائن ہوا تھا 1991 میں, اور اس کے تھرو جو کینالز کی ڈسٹریبیوشن کہا گیا تھا کہ ہر ایک پروونس میں ہوگی, تو کہا کہ یہ جو کام ہے ہر ایک پروونس میں ہو رہا ہے اور ایکسیپٹ KPK میں اس پر کام نہیں ہو رہا ہے, اس کے علاوہ سارے پروونسز اس پر کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیم کنسٹرکشن کی بھی بات کی. تو یہ سب چیزیں انہوں نے کی کہ یہ سب چیزیں ہم امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, یا پروونشل گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ وہ سب کچھ مل کے ہم کرتے ہیں. لیکن یہ ایک ہی صورت میں ممکن ہے کہ جب آپ اپنی یہ پولیٹیکل ایفیلیشن اور یہ سب کچھ سائڈ پہ رکھتے ہوئے آ کے مل کے کام کریں گے, چاہے وہ PMLN کے ہیں, چاہے پبلک مینڈیٹ PTI کے پاس ہے, چاہے جتنا بھی آپ لڑ رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے, لیکن اگر آپ مل کے اس چیز کو امپلیمنٹ کریں گے تو مسائل کے حل ممکن ہو سکتے ہیں.